क्या हुआ, डर गए? डराना ज़रूरी भी है। डरा इसीलिए रही हूँ ताकि तुम लोग SBI PO प्रीलिम्स के एग्जाम में जाकर ना डर जाओ। तो ये है तुम्हारी वीडियो समय से पहले की घंटी के लिए। तुम्हें अभी भी मैं याद दिला दूं कि अभी भी तुम्हारे पास वक्त बाकी है। अभी भी अगर तुम मेहनत करो, देखो कंप्लीट बिगिनर के लिए ये वीडियो नहीं है। अगर तुम कंप्लीट बिगिनर हो, तुम्हारा सिलेबस जस्ट स्टार्ट हुआ है और तुम ये सोच रहे हो कि SBI PO का प्रीलिम्स क्लियर कर लोगे, सो इट्स नियर टू इम्पॉसिबल, तो तुम तो ये वीडियो छोड़ के चले जाओ। मैं उनसे बात कर रही हूँ जिनका एटलीस्ट 50% सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, जो ये सोचते हैं कि हाँ काफ़ी सारी चीज़ें तो हमें बनने लगी हैं और मॉक में भी अच्छा खासा स्कोर आ रहा है। कई बार कट ऑफ से थोड़ा सा नीचे होता है, कई बार कट ऑफ से थोड़ा सा ऊपर होता है। उन लोगों के लिए वीडियो है। अभी तुम्हारे पास अगर मैं बोलूँ, अगर आगे आने वाले 10 दिनों में ये प्रीलिम्स का एडमिट कार्ड आउट हो जाता है, मतलब तो ये है कि तुम्हारा प्रीलिम्स नवंबर के फर्स्ट वीक में हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो मतलब नवंबर के सेकेंड हाफ में तुम्हारा एग्जाम होगा। मतलब अभी भी तुम्हारे पास 15 से 30 दिन बचे हुए हैं, न करते करते 15 से 30 दिन तुम्हारे पास बाकी हैं। ठीक है, तो टाइम तो तुम्हारे पास काफ़ी सारा है। लेकिन अब बात आ जाती है कि इस टाइम में जो लोग सही डायरेक्शन में, सही तरीके से प्रेपरेशन करेंगे, वही लोग आगे बढ़ने वाले हैं। तो मैं तुम्हारे लिए एक टू डू लिस्ट प्लान कर रही हूँ, ठीक है। लेकिन ये टू डू लिस्ट बेस्ड होगी तुम्हारे क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तुम्हारी चीज़ों के ऊपर, कि तुम्हारी क्या वीकनेसेस हैं, तुम्हारी क्या स्ट्रेंथ्स हैं, तुम क्या चाहते हो एक टू डू लिस्ट से। उसी पे मैं एक टू डू लिस्ट लेके आऊँगी तुम लोगों के लिए। अब बात आ जाती है कि हम इतने कम टाइम में अब क्या करें, क्योंकि लास्ट के जो दिन होते हैं ना, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। इस टाइम में या तो तुम बन जाओगे या बिखर जाओगे, या तो तुम उस पार पहुंच जाओगे या इसी पार रह जाओगे, या हो सकता है डूब भी जाओ बीच में। तो तुम्हें अभी एकदम करेक्ट स्ट्रैटेजी से आगे बढ़ना है। तुम्हें अभी अपनी जो स्ट्रेंथ्स हैं, जो तुम्हारी अच्छी खासी, मतलब जिस पे तुम्हारी अच्छी खासी ग्रिप है, उन चीज़ों पे तो तुम्हें मेहनत नहीं करनी है, लेकिन फिर भी तुम्हें उसके 1 से 2 मॉक टेस्ट लगाते रहने हैं। जैसे अगर मैं तुमसे बोलूँ कि इंग्लिश तुम्हारी स्ट्रेंथ है, तो भी 1 से 2 मॉक टेस्ट लगाओ उसके, ठीक है। अगर मैं कहूँ एरर्स तुम्हारी अच्छी खासी स्ट्रेंथ है, तो भी 1 से 2 मिनी मॉक टेस्ट उसके लगाओ। लेकिन जो तुम्हारी वीकनेसेस हैं, उस पर तुम्हें काम करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। स्ट्रेंथ्स को भूलना नहीं है, वीकनेसेस को बहुत अच्छे से उभार के लेके आना है। वीकनेसेस में तुम्हें क्या करना है, तुम्हें 3 से 4, जस्ट डबल ऑफ योर स्ट्रेंथ्स, तुम्हें मेहनत करने की ज़रूरत है। वीकनेसेस बोले तो अभी तुम्हारे पास इतना टाइम बाकी है, ठीक है, और अभी ये टाइम मैं बोलती हूँ बहुत है अगर तुम अच्छे से मेहनत करते हो तो ये टाइम में तुम अगर अपनी वीकनेसेस को सुधारना चाहते हो तो सुधार सकते हो, नो डाउट, हो सकता है, दिस इज पॉसिबल। तो ये करने के लिए तुम्हें क्या करना है कि अपनी वीकनेसेस चुन चुन के निकालनी है, एकदम मतलब जो गड़ी हुई है ना, उनको चुन चुन के तुम्हें निकालना है और फिर उन पे काम करते जाना है। जितनी जल्दी तुम इन पे काम करोगे, उतनी जल्दी तुम्हारा मॉक टेस्ट में स्कोर बढ़ेगा। तो मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ कि तुम्हें अभी क्या करना चाहिए, तुम्हें अभी लाइव मॉक टेस्ट करने चाहिए अटेम्प्ट, क्योंकि लाइव मॉक टेस्ट में तुम्हें मैं ये नहीं कहूँगी कि सारे के सारे SBI PO के एस्पिरेंट्स उस पर आके मॉक टेस्ट देंगे, लेकिन कम से कम नहीं तो नहीं 40 से 50% लोग ज़रूर उस मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करेंगे। तो मॉक टेस्ट तुम्हें देना है प्रैक्टिस मॉक का भी फ्री लाइव टेस्ट है, ठीक है। प्रैक्टिस मॉक का ये फ्री लाइव टेस्ट तुम्हें देना है और तुम्हें यहाँ पे अपनी 3 चीज़ें देखनी है, एक तो रैंक, एक परसेंटाइल और एक तुम्हें अपना स्कोर देखना है, मार्क्स, ठीक है। ये 3 चीज़ें तुम्हें देखनी है और इन 3 चीज़ों को तुम्हें इतनी ही उनको वैल्यू देनी है। सबसे ज़्यादा वैल्यू तुम्हें अपनी रैंक को देनी है, फिर तुम्हें अपनी परसेंटाइल और फिर तुम्हें मार्क्स। अब मार्क्स देख के डीमोटिवेट नहीं होना है। देखो मैंने तुम्हें क्या बोला, मैं तुम्हें डराने आई हूँ,
लेकिन ये एक समय से पहले की घंटी है। अगर तुम अभी डर के, अभी अपने डर को ख़त्म करके, अपनी वीकनेसेस पे काम करके एग्ज़ाम देने जाओगे तो वहाँ डर नहीं लगेगा तुम्हें, क्योंकि वहाँ पे तुम एकदम फुल प्रूफ, एकदम बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के बैठे हो और आने दो, यहाँ से बुलेट आने दो, यहाँ से आने दो, हम सब खा लेंगे। लेकिन वहीं पे अगर तुमने अभी मेहनत नहीं की और अभी अपने डर से जीत हासिल नहीं की तो वहाँ पे जाके डर लगेगा, वहाँ पे जाके ब्लैंक हो जाओगे, वहाँ पे जाके ऐसा लगेगा कि ये कहाँ आ गया मैं। क्योंकि SBI PO प्रीलिम्स इतना इजी तो नहीं होता है। इतना इजी होता तो इतना बड़ा बैंक तुम्हें जॉब नहीं दे रहा होता। तो इजी तो नहीं होने वाला है, टफ ही होने वाला है। लेकिन इस टफनेस को तुम कैसे तोड़ के आते हो, कैसे फोड़ के आते हो, वो डिपेंड करेगा तुम्हारा इस लाइव मॉक टेस्ट में कैसा प्रदर्शन रहा। तो ये लाइव मॉक टेस्ट आज से लाइव हो गया है, 16 से 19 तक, और 20 को तुम्हारा रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, 16 से नहीं 17 से, ठीक है, 17 से 19 तक रहेगा ये, और 20 को तुम्हारा रिजल्ट आएगा। और उस रिजल्ट में तुम्हें देखने मिलेगा कि कैसा क्या तुम्हारा परफॉर्मेंस था, उसको अच्छे से एनालाइज करो। ठीक है, मैंने एनालिसिस तुम्हें बहुत बार सिखाया है कि मॉक टेस्ट एनालिसिस कैसे करना है, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इसको कैसे एनालाइज करना है, कैसे तुम्हें अपनी गलतियाँ ढूंढ के निकालनी है, कैसे तुम्हें एक मॉक टेस्ट का एक पतला सा रजिस्टर मेंटेन करना है, उसमें लिखते जाना है कि मेरा इंग्लिश में ये चीज़ अभी भी कमज़ोर है, मेरा क्वांट्स में ये चीज़ कमज़ोर है, मेरा रीजनिंग में ये चीज़ कमज़ोर है, और धीरे धीरे उन कमज़ोरियों को कम करते जाना है। जैसे यहाँ 5 कमज़ोरियाँ हैं तो यहाँ पे मुझे अगले दिन अगर मैं मॉक टेस्ट दूँ तो यहाँ पे 2 कमज़ोरियाँ तो मेरी ख़त्म हो ही जानी चाहिए। इस तरीके से मुझे अपनी कमज़ोरियों पे काम करके फिर अगले मॉक टेस्ट में यहाँ पे जो भी मेरा स्कोर आया है, लेट्स सपोज यहाँ पे 55 स्कोर आया, तो नेक्स्ट मॉक टेस्ट में मेरा 60 स्कोर आना ही चाहिए। दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग यू फॉर। अगर तुम ढंग से एनालिसिस करके अपनी गलतियाँ निकाल के उन पे काम करोगे ना, तो नो डाउट तुम्हारा 5 नंबर 10 नंबर आराम से इंक्रीज करेगा। क्योंकि वही चीज़ें है ना जो तुम्हें नहीं बन रही थी, अगर तुम्हें बनने लग जाएंगी तो ऑब्वियसली तुम्हारा स्कोर बहुत बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, तो तुम्हें इसी तरीके से अपना अच्छे से जांचना है और फिर कमेंट सेक्शन में मुझे डिटेल में बताना है कि अभी भी तुम्हें किस चीज़ से डर लग रहा है, कौन सी चीज़ तुम्हें अभी भी परेशान कर रही है, और किस चीज़ पे मैं वीडियो लेके आऊँ। तो मैं एक ढंग का एकदम बढ़िया सा लास्ट कुछ दिनों का कैसा प्लान होना चाहिए, तुम्हारा कैसा स्टडी प्लान होना चाहिए लास्ट के दिनों में, वो मैं लेके आ जाऊंगी तुम्हारे लिए। तो तुम जल्दी से मॉक टेस्ट जाके दो और फिर मुझे बताओ तुम्हारा क्या स्कोर रहा। फिर उसका एनालिसिस करके मुझे बताना 2-3 दिन बाद, जब भी इसका रिजल्ट आउट होगा, कि किस तरीके से तुम्हें अपनी गलतियाँ दिखी। पहले अपनी गलतियाँ भी लिखना कमेंट सेक्शन में कि ये है, और फिर उन पर जाके काम करना। तुम गलतियाँ लिखोगे तो उससे मुझे पता चलेगा कि मुझे तुम्हारे लिए किस तरीके से एक टू डू लिस्ट ड्राफ्ट करनी है, क्योंकि लास्ट के कुछ दिनों में सबके लिए सेम टू डू लिस्ट ही रहने वाली है। बिगिनर्स को हम काउंट कर नहीं रहे हैं, जो बच्चे अच्छे खासे लेवल पे हैं अपनी प्रिपरेशन में, उनसे ही हमारी बातचीत है, तो उन सबके लिए एक सेम स्टडी प्लान आएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए तुम लोग 2 मॉक टेस्ट और बताओ कितना क्या स्कोर है तुम्हारा, और तुम्हें अपने स्कोर से सेटिस्फैक्शन आ रहा है या नहीं आ रहा है, कट ऑफ से कितना ऊपर है, सब कुछ मुझे बताना डिटेल में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, कीप स्टडीइंग एंड बाय बाय।